Welcome back to Curiosity. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum all viewers. Today we are going to cover a very important topic, that is the simple interest and the compound interest. Today we are going to a very important topic, that was simple and compound interest. देखिए हमारी जीएसटी की सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल क्यूरियोसिटी पर न्यू है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे हमारी कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इससे पहले भी कल हम JIBA की तरफ से मेट्रिकुलेशन की जो कैटेगरी की जो टेस्ट कल 21 जून को ली गई थी, तो वो पेपर भी कम्प्लीटली हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन भी कम्प्लीटली हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, यानी कंप्लीट मैथ्स का पोर्शन आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आपको मैं समझा भी चुका हूँ। इसके अलावा देखिए कमेंट में आपके पास उसका आंसर भी मिल जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन में वो थोड़े सी जो हमने टिक किया था वो उसमें थोड़ा सा वो मिस्टेक था। वो दैट वाज जो क्वेश्चन था रियल एंड रियल नंबर का। वहाँ पर आई थिंक 5/4 कुछ पार्ट था, दैट इज़ द रियल नंबर, बिकॉज -4 अंडर रेडिकल दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है, देखें, रियल नंबर बराबर तो होता है रेशनल और इरेशनल के यूनियन की। ठीक है, रेशनल और रेशनल के यूनियन के बराबर होता है रियल नंबर। दैट इसका मतलब चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल हो, दैट इज़ द रियल नंबर कहलाती है। दैट इज़ द इमेजिनरी नंबर। देखिए हम रियल और इमेजिनरी नंबर के टॉपिक भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जितने भी सवालात आपके पास आए थे A to Z, वो ऑलरेडी देखिए हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे सवालात हमारे लेक्चर से ही आए थे। यानी मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के साथ बाउंडेड हैं, फार्मूलाज के साथ बाउंडेड हैं, आप देखिए नंबर के साथ बाउंडेड नहीं है। अब देखिए वही टॉपिक आ रहे थे सेट, स्पेशली कल ज़्यादातर सवाल सेट थ्योरी से लिए गए। सेट थ्योरी का ऑलरेडी हम टॉपिक शेयर कर चुके हैं सेट का। इसके अलावा परसेंटेज सवाल है, परसेंट टॉपिक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से आया वो सवाल शेयर कर चुके हैं। बोर्ड मास का एक सवाल आया था, बोर्ड मास का हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है, उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। A to Z इंटरसेक्शन की सिंबल क्या है, यूनियन की सिंबल क्या है, A to Z हम सारी चीज़ें वो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हमने देखिए कल जो टेस्ट हुआ उसका अनऑफिशियल की भी आपके साथ पूरे पेपर का अनऑफिशियल की भी शेयर कर दिया। मैथ्स का जो पोर्शन था उसके सॉल्यूशन भी शेयर कर दिए। इसके अलावा देखिए उसके बाद सॉल्व भी उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको पास देखिए कमेंट में आपके पास देखिए डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगा। PDF में आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हुआ है। A to Z हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर रखी हैं। फेसबुक पर देखिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कमर पास, तो फेसबुक पर मैं डेली बेसिस पर वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा भी देखिए अगर आप GST के एस्पेरेंट्स हैं या IB ज्योमेट्रिक कैटेगरी के आप एस्पेरेंट्स हैं, तो जितने भी हम लेक्चर्स शेयर कर चुके हैं, हम लगभग देखिए 33 लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले लेक्चर से आपको यही कह रहा हूँ। देखिए कल भी टेस्ट आप उठा के देख लें, मैं 100% कह सकता हूँ कि जितने भी सवाल आए हैं वो सारे उसी लेक्चर से आए हैं जो लेक्चर्स हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसका मतलब जो आगे टेस्ट आएंगे वो भी यहीं से आएंगे। तो इसका मतलब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपका टेस्ट यानी 26 को या 27 को या 28 तारीख को आपका टेस्ट है, यानी 2 3 4 5 दिन आपके पास मौजूद है, तो आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आप मैथ्स प्रोफेशन में 20/20 ऑब्टेन कर सकें। इसके अलावा GST के एस्पेरेंट्स हैं आप, तो वो तो इट मीन्स आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के आप सारे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से समझें, बिकॉज टेस्ट यहीं से आने वाला है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, चाहे GST की टेस्ट हो चाहे 5 to 15 टेस्ट इसी लेक्चर से आने वाला है। बिकॉज जो लेक्चर हम शेयर कर रहे हैं वो हमने देखी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें टॉपिक लगा वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की हैं। चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ आज के। तो आज का लेक्चर है देखिए सिंपल इंटरेस्ट और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के जो लेक्चर की आउटलाइन होने वाली, व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन को, सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेशन, फार्मूला एंड एग्जांपल। सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन समझेंगे, फार्मूला समझेंगे, एग्जांपल। कंपाउंड डेफिनेशन, फार्मूला एंड एग्जांपल। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे, वो है क्या, डेफिनेशन के साथ फार्मूलाज और एग्जाम्पल। डिफ्रेंसिएशन समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। IB स्टाइल MCQs प्रैक्टिस करेंगे हम। इसके अलावा होमवर्क इन द लास्ट सेगमेंट हमारा रहता है, वी नो दैट। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले आ जाएं तो इंटरेस्ट कहते हैं किसे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट है पेड फॉर बारोइंग मनी ऑफ द रिवार्ड फॉर रिसीविंग और इन्वेस्टिंग मनी। अब इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट एक से एक्स्ट्रा एक अमाउंट होता है, एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं एक पेड अमाउंट है। अब ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट आप तब पे करते हैं जब आप किसी से कोई चीज़ बारो करते हैं। यानी आप मान लें आप किसी से कोई उधार ले रहे हैं, ठीक है,
आप लोन ले रहे हैं या आपके पास देखिए सेविंग अकाउंट है, तो आपको इंटरेस्ट या तो आपको अब देखिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट देंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर आ जाएँ तो एवरीडे एग्जांपल में देखें तो बैंक सेविंग अकाउंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लें अगर आपके पास देखिए बैंक अकाउंट है और आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उसका देखिए एक कंडीशन टर्म्स होता है कि आपके इतने सपोज़ XYZ अमाउंट होना चाहिए। तो आपको देखिए ईयरली यानी एनुअम हम इतने परसेंट आपका इंटरेस्ट देंगे, दैट इज़ द यानी बैंक आपको क्या करती है देखिए इंटरेस्ट पे करती है। दूसरा आ जाए कार और मोटर बाइक लेन। अब मान लें आपने कोई कार या मोटर बाइक लोन्स पर लिया है, ठीक है। अगर आपने लोन पर लिया है, लोन का मतलब है आपको कुछ इंटरेस्ट उस पर पे करना होगा। अब मिसाल के तौर पर मान लें। उसके बाद आ जाए मोबाइल इंस्टॉलमेंट प्लान्स, यानी सेम वही एग्जाम्पल है पर्सनल और एजुकेशन। अच्छा, ये तीनों को मैं आपको एक साथ समझा। अब मिसाल के तौर पर मान लें अभी एक प्रोडक्ट है, ठीक है ए। अब वो अब मान लें आप किसी मोबाइल इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं। अब मान लें किसी मोबाइल की कीमत 20,000 है, ठीक है। आपने इंस्टॉलमेंट पर लिया तो आपको इंस्टॉलमेंट पर वो 25,000 का पड़ा। अब ये 5,000 जो आपने दिए दैट इज़ इंटरेस्ट अमाउंट। पर्सनल या एजुकेशन लोन के लिए आप ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप एजुकेशनल के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, 2.5 लाख ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट को वो मिलाकर सपोज़ आप मान लें आपको पास वो 3 लाख आपको वो भरने हैं, ठीक है, यानी 3 लाख आपको रिटर्न करना है। अब वो 50,000 जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें दैट इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट। या आप देखिए कोई कार या मोटर बाइक लोन्स पर लेनी दैट इज़ आल्सो सपोज़ आप मान लें कि चीज़। सो देखिए आपके पास सपोज़ आप कोई मोबाइल या बाइक मान लें आप एक बाइक ले रहे हैं, ठीक है, कार ले रहे हैं या मोटर बाइक ले। अब सर मान लें आप उसकी कीमत सपोज़ 1 लाख रुपए, ठीक है। आप मान लें उसकी कीमत सपोज़ 1 लाख रुपए। अब आपसे किसी मुद्दत के लिए यानी चाहे 7-8 महीने यानी किसी इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपसे दे रहे हैं। आप मान लें आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको एक साथ सारे पैसे देने। अब उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो 1 लाख का सपोज़ आप मान लें 1,20,000 आप मान लें पे कर रहे हैं। अब ये जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, 20 के बाद अब ये आप एज एन इंटरेस्ट उसे पे कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करते हैं आप यानी जब आप बारो मनी करते हैं या रिवॉर्ड आपको दिया जाता है जब आप सेविंग करते हैं अमाउंट को या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को। अब आगे चलें तो सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? डेफिनेशन की तरफ आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट द कैलकुलेट ओनली ऑन द, अब देख सिंपल इंटरेस्ट जो है ना उसे कैलकुलेट किया जाता है ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर थ्रू आउट द लोन और द इन्वेस्टमेंट पीरियड। यानी जो लोन दिया गया है या आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है यानी उसकी पीरियड के दौरान ऑन इसी देखिए कैलकुलेट किया जाता है ऑन द ओरिजिनल अमाउंट या द प्रिंसिपल अमाउंट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी आप मान लें आपने कहीं पर 2,000 इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, 2K आपने इन्वेस्टमेंट की। यानी आपने यहाँ लोन लिया या कहीं पर इन्वेस्ट किया। अब देखिए वो आपने किसी सपोज़ 2 साल के लिए किया है, 2 ईयर्स के लिए आपने 6% एनुअम आपको मिल रहा है। तो उसका देखिए जो ओरिजिनल अमाउंट वो आपको कितना मिल जाए, सिंपल इंटरेस्ट आपको उस पर कितना मिलेगा। फार्मूले की तरफ आ जाएँ तो बहुत ही आसान फार्मूला है। एक फार्मूला बहुत ही आसान है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट को आप शो कर सकते हैं SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी दोनों कैपिटल के साथ बराबर है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यानी आप कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100। PRT इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ही है। अब P आपके पास किस चीज़ को शो कर रही है? P प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट का वी नो दैट इट इज़ द ओरिजिनल अमाउंट और द रियल अमाउंट। आर क्या शो कर रही है? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ द पर एनम। टी क्या है? देखिए टाइम, इसका मतलब टाइम इन ईयर्स। एस क्या, एस आई क्या है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आप एग्जाम्पल की तरफ इसका एक एग्जाम्पल देख लें। आपसे सवाल है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 500 फॉर द 3 ईयर्स एट 6% इन। आप मान लें देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट कोई एक सिंपल इंटरेस्ट आपने ले लिया है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है एक छोटा सा अमाउंट आपने लिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट में आप मान लें आपने देखिए 5,000 या लिए हैं या किसी को दिए, ठीक है। यानी आप या तो आपने इन्वेस्ट किए या आपने लोन लिया है, यानी ठीक है, या तो आपने इन्वेस्ट किए या अदर आपने लोन लिए। अब फॉर 3 ईयर्स टाइम पीरियड है 86% पर एनम में, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू देखिए RPRT। अब पी के आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 5,000
इंटू 6 क्या है, देखिए 6 आपके पास परसेंट है, यानी 6% पर एनम में। टाइम कितना है, ठीक है 3 ईयर्स, डिवाइड बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें 5000 इंटू 6 इंटू 3, इट विल बिकम्स 9000 डिवाइड बाई 100। अब देखिए सिंपल डिवीजन का रूल है, 2 जीरो इसके काट दें, 2 जीरो इसको काट दें, तो आंसर क्या हो जाएगा 900। यानी हमारे पास, यानी अगर आपने देखे सिंपल इंटरेस्ट पर किसी को 5000 दिए 3 साल के लिए 6% एनुअम पर, तो आपको रिटर्न में कितने देखें एक्स्ट्रा मिलेंगे 900 रुपये। या इधर आपने नॉन लिया है तो आपको देखिए कितने रिटर्न करने होंगे 900। इसका मतलब टोटल आपको कितने रिटर्न करने होंगे, यानी 5900। यानी आसान सवाल था। अब देखिए इसका अपोजिट कर लें। अब सवाल कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, इफ़ 1200 गिव्स RS 283 इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेट। अब मान लें देखिए एक अमाउंट थी 1200, तो उसका इंटरेस्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट 200 एक। अब देखिए सिंपल सवाल है, 1200 एक अमाउंट है, उस पर 288 इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल में, ठीक है 4 साल में। रेट पता है, रेट का मतलब है उसका परसेंटेज बताना है, यानी परसेंटेज बताना है कि आपको कितना परसेंट में, यानी 288 मिला है, 1200 एक अमाउंट है उसका 4 साल के अंदर, यानी कितना परसेंट था उसका। अब देखिए सबसे पहले तो फार्मूला सिंपल, पहले ओरिजिनल जो फार्मूला लिख दें, सिंपल P इंटू आर इंटू टी। अब पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टी क्या टाइम, डिवाइड बाय 100। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा ये रेंज होगा, उसकी वजह ये देखिए पीछे हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला था, मैंने वैल्यू पुट आउट कर दिए थे। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो है 288 इज इक्वल्स टू। अब देखिए पी के जो प्रिंसिपल अमाउंट वी नो दैट इज 1200। अब इनटू आर मिसिंग है, आर का मतलब रेट ऑफ पर इंटरेस्ट मिसिंग है 4 ईयर्स टाइम है, ठीक है, इनटू डिवाइड 100। अब यहाँ पर देखिए सिंपल हम कह सकते हैं, ठीक है कि 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 12 आपके पास में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल बिकम्स कितने हो जाएगा 4800 आर एज इट इज डिवाइड 100। अब 100 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड जाकर क्या करेगा, देखिए मल्टीप्लाई करेगा। यानी यहाँ पे से डायरेक्ट यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो इसके कैंसिल, बाई क्या बच गया, देखिए 288 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 48 आर। अब देखिए 48 आर, अब यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन दूसरी साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 288 डिवाइड बाई 48, ऐसे मल्टीप्लाई करा डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 6%, यानी 6% एनुम आपके पास आंसर मिल रहा है। बहुत ही आसान सवाल थे। अब आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्नड, इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी ईयर। अब देखिए सिंपल हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब उसके ओरिजिनल अमाउंट पर, मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये कैलकुलेट होगा ऑन द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्नड, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं वो भी इसमें ऐड होता चला जाएगा। इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी ईयर, यानी जो जितने साल का, जितने यानी 4 साल 5 साल जितनी मुद्दत है, यानी पर डे उसकी जो इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड होती जाएगी। उसमें देखिए क्या था, सिर्फ और सिर्फ 4 साल 1 साल वो जो अमाउंट होती थी, सिर्फ उसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट को देख रहे थे, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो ऐड होता जाएगा। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ ही, तो आ जाए। अब इसका फार्मूला क्या बन रहा है, देखिए फार्मूला इसका बहुत ही आसान है। अब इसका फार्मूला आपके पास बहुत ही आसान फार्मूला बन रहा है। फार्मूला आसान क्या है, अब इसका फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू, देखिए फार्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट। अब कंपाउंड अमाउंट के लिए जो फार्मूला बनेगा, यानी कंपाउंड अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला बनेगा ए इज इक्वल्स टू पी, अब ये ब्रैकेट में इसका इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई टी, अब आर डिवाइडेड बाई 100 पावर एक्सपोनेंट टी, यानी होल एक्सपोनेंट टी है आपके पास। अब देन आपके पास देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा ए माइनस पी, ए माइनस पी के। अब फार्मूला सबसे पहले फार्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट के लिए फार्मूला ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई टी और एक्सपोनेंट आर डिवाइड बाई 100 एंड एक्सपोनेंट टी। अब ये है कंपाउंड अमाउंट के लिए, मगर जो देखिए आप कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है वो कौन सा बन जाएगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए इस्तेमाल हो रहा है ए क्या है, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी जो अमाउंट बनेगा आफ्टर इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल अमाउंट वी नो दैट, आर क्या है रेनो इंटरेस्ट रेट है, टाइम वी नो दैट, टाइम क्या शो कर रहा है, ठीक है ईयर्स को। आप एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ, आप एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, फिर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझेंगे, ठीक है।
अब देखिए कहा जा रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 2000 फॉर 2 years एट 5%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, 2000 अमाउंट है 2 साल के लिए 5% इंटरेस्ट पर। अब फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू आपके पास देखिए ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या फार्मूला, सिंपल फार्मूला यही अब देखिए हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा था, ये ए इज इक्वल्स टू पी आर 1+r डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट टी का फार्मूला यहाँ पर सिंपल वही फार्मूला देखिए आपके पास इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए यानी पी 1+ अब देखिए आर डिवाइडेड बाय टी, आर डिवाइड 100 और एक्सपोनेंट टी। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई से किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कह सकते हैं 5 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो इट विल बिकम 0.5। अब 0.1 को ऐड कर दें, 1 प्लस ऐड कर दें, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर हो जाएगा 1.05। अब 1.05 का स्क्वायर मालूम करना है, तो वो बन जाएगा 1.1025। अब ये मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 2000 के साथ, अमाउंट के साथ, देखिए क्योंकि ये एक्सपोनेंट सॉल्व करना था। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आया है 2205। 2205। अब 2205 क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 5% पर 2000 पर 205। अब यानी ये अब इसमें से माइनस करना है, क्योंकि आपके पास देखिए सेम अब इंटरेस्ट फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब देखिए यानी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ए से माइनस करना है पी, ए से माइनस करना है पी। अब ए का मतलब वो है आपके पास ये मिल चुका है, देखिए कंपाउंड अमाउंट, देखिए कंपाउंड अमाउंट ये है, कंपाउंड अमाउंट ये, कंपाउंड अमाउंट ये है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने इसमें से माइनस करने की कंपाउंड जो पी क्या है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट भी ना होता है, ए माइनस पी का मतलब है इसमें से ये पी माइनस कर दें, सो आंसर आ रहा है 205। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना है, 205 रुपये का। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितने है, 205 रुपये। यानी इसमें दो फार्मूले आपके पास अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए कंपाउंड आप अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद कंपाउंड अमाउंट जो भी आएगा, ठीक है, उस कंपाउंड अमाउंट से आपके पास जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट को आप माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह के समझ लेते हैं, सेम देखिए। अब यहाँ पर सवाल को समझिए, ठीक है। अब सवाल कह रहा है द कंपाउंड अमाउंट फॉर अमाउंट आफ्टर 2 years इज के 10% पर एनम, व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है। सवाल कहा जा रहा है कि 2 साल के बाद, देखिए 2 साल के बाद एक मान लें देखिए कोई अमाउंट है, यानी 2 साल के बाद उस पर देखिए आपके पास 1210 रुपये आपको उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है। यानी 1210 रुपये आपके पास इंटरेस्ट दिया जा रहा है आपको, मगर 10% पर एनुम, यानी 10% पर एनुम, यानी हर साल, यानी 2 साल के लिए जो उसमें आपके पास 2 साल के लिए आपको दिया जा रहा है, यानी 10% 2 साल के लिए, ठीक है। यानी हर ईयर आपके पास 10% पर एन्यूम है, मगर आपके पास जो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है उसका एक्चुअल अमाउंट था कितना, रियल अमाउंट कितना। अब ये रियल अमाउंट गिवन नहीं, फार्मूला सेम देखिए, रियल अमाउंट गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए, ठीक है। ए का मतलब होता है कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू पी +1, अब ये फार्मूला है, ठीक है। अब फार्मूले में वैल्यूज आपने पिट कर दी। अब देखिए पी गिवन नहीं है, पी मिसिंग है, ठीक है, पी मिसिंग है। अब ये फार्मूला है पी मिसिंग है इंटू 1+, अब आपके पास देखिए जो है ना आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 100 फार्मूले का, टाइम कितना है, देखिए टाइम 2 years स्क्वायर, ठीक है 2। अब देखिए पी इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 को 100 के साथ डिवाइड कर दें, यू विल गेट द आंसर 1। अब 1 को 1+1 कर दें, अब 0.1, अब 1 को 0.1 आपको आंसर आएगा, 0.1 को 1 के साथ ऐड कर दें, यू विल गेट द 1.1। अब 1.1 का स्क्वायर कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.21 आपके पास आंसर मिल जाएगा। आपके पास 1.2 आंसर मिल जाएगा। ए आपके पास कितना गिवन है, देखिए ए का मतलब है ए आपके पास गिवन 1210 रुपये। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन दूसरी साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो हमें पी मिल जाएगा, तो पी हमें मिल जाएगा 1000, ठीक है। यानी 1000 वो अमाउंट है जिस पर हमने देखिए 2 साल के लिए 10% पर एनुम मिला है, तो हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट है वो था 1210 रुपये, ठीक है। अब आगे मूव करें, अब डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ये तो एग्जांपल थे, विद एग्जांपल हमसे डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाइल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल प्रीवियस अमाउंट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर डिपेंड करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है देखिए प्रिंसिपल अमाउंट और प्रीवियस इंटरेस्ट पर।
जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इज़ वेरी सेम एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है वो हर साल बराबर ही रहेगी, क्योंकि देखिए वो डिपेंडेंट होता है एक्चुअल यानी परफॉर्मेंस के। अगर 1000 पे आपके पास 1000 बढ़ रहा है, इसका मतलब 2 साल तक, मतलब 2 साल में 2000 बढ़ेगा, 3000, 3 साल में 3000 बढ़ेगा। मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इट इज़ इंक्रीज एवरी ईयर, वो हर साल इंक्रीज होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब आ जाएँ, सिंपल इंटरेस्ट इज़ मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल लोन्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे मैं पहले ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, ये इस्तेमाल किया जाएगा बिल्कुल देखें स्मॉल अमाउंट्स के लिए। स्मॉल अमाउंट्स का मतलब होता है यानी छोटे आपके पास, छोटे आप लोन ले रहे हैं या किसी यानी कोई छोटा अमाउंट है जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। मगर जो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इट यूज्ड इन बैंक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब जो कंपाउंड इन्वेस्ट है वो देखिए बड़े अमाउंट्स में इस्तेमाल होगा, जैसे आप बैंक में सेविंग करवा रहे हैं या कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस। सो देखिए अगर इसमें अब प्रैक्टिस सवाल है कि अब देखिए एस आई ऑन आर एस 6000 फॉर 85%। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने ऐड कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आर इंटू पी, देखिए आर इंटू पी इंटू आर टी। अब फार्मूला आपने ऐड कर दिया, विल गेट द करेक्ट आंसर, सिंपलीफाई करेंगे 900 में मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 900 हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है। तो आप इसे देखिए इस फार्मूले के तहत आप इसे नोटबुक पर ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर 900 है। हम पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, 4000 अमाउंट है 2 साल के 10% पर। तो कंपाउंड हमारे पास कितना बनेगा, 840 रुपये। आप देखिए सिंपल सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए सवाल है विच गिव्स मोर इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज द 10%। अब वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देखिए देगा, क्योंकि उसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो अमाउंट भी ऐड आपके पास होता रहेगा। So now we are going to our last segment, that is the homework. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द आर एस 1500 फॉर 4 ईयर्स इज द 6% पर एन्यूम। ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऊपर फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको देखिए 2-3 ये फार्मूलाज को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एन्यूम। ऑप्शन आपके पास गिवन है, देखिए ज़रूर आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू आर एस 1000 रेट इज इक्वल्स टू 10%, टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, देन व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स ऑन द आर एस 2584% पर एन्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन 450 ऑन एन अमाउंट ऑफ 85% फॉर 3 ईयर्स, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रीअरेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस 200 फॉर 2 ईयर्स 85%, यानी कितने रुपये का डिफरेंशिएशन बनेगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल आर एस 300 डबल एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अगर देखिए 3000 कितने सालों में डबल बन जाएगा अगर 10% उस पर डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ऑप्शन आपके पास गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जा रहा है, फार्मूला अप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सम बिकम्स आर एस 1150 इन 2 ईयर्स 85% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। सो that is the complete concept of simple and compound is explained for the upcoming GST IB test. Make sure to review the formulas, solve the homework MCQs, and stay sharp with your math basics. This topic often appears in IBA job test for PST and GST and GST. Subscribe to Curious Age and follow me Kamal Bass on Facebook for more useful content. Thank you for watching and keep learning.